पर खुदाई हुई है और वहाँ सामने आप देख रहे हैं यहाँ खुदाई हुई है। बाकी ऊपर पहाड़ है, इसके ऊपर बहुत ही बड़ा पहाड़ है। ये क्या है? ये भी नमक है? वाह यार, हाँ ये भी नमक है यार। क्या लेके आए हो? ये मेरे लिए स्टिंग और अपने लिए पतीसा। ये कौन है? ये कौन है? अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है मेरे तमाम व्यूअर्स खैरियत से होंगे, ठीक ठाक होंगे। हमें यार पहाड़ों से दोस्ती हो गई है। आज हम थोड़ा टाइम मिला था तो मैंने अपने भाई को कहा कि आज हम जाएंगे पहाड़ों पे। ये बनू से तकरीबन 60-70 किलोमीटर दूर है। हम बाइक पर आए हैं, बहुत ही खूबसूरत नज़ारा है। पहाड़ पे जाएंगे उधर? हाँ, इंशाल्लाह। उस पहाड़ पे? हाँ, उस पहाड़ यार उधर नहीं जा सकते, इधर से जाएंगे इस रास्ते से। ऐसा करते हैं, ये जो सामने छोटा सा पहाड़ है इसकी तरफ जाते हैं, ठीक है? वहाँ तो नहीं जा सकते, वो तो बहुत ऊंचा है यार। वैसे यार ये पहाड़ जो होते हैं मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है। आपको भी पसंद है? जी। और जब गर्मियों की छुट्टियां होंगी तो हम इंशाल्लाह जाएंगे गिलगित चित्राल। अगर आपको पता हो कि चित्राल में या गिलगित में कौन सी जगह ऐसी है जहां जाना चाहिए तो हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा, क्योंकि हमने प्लान किया है इंशाल्लाह जब गर्मियों की छुट्टियां लगेंगी तो हम चित्राल और गिलगित ज़रूर जाएंगे। वहाँ से चक्कर हमने लगाना है। हमें यार पहाड़ों से ऐसी दोस्ती हो गई है कि हम तो छोड़ते हैं लेकिन ये हमें नहीं छोड़ते। बहुत ही ज़्यादा याद इनकी आती है। तो मैंने भाई को कहा कि हमने चक्कर लगाना है पहाड़ों का और पहाड़ों पे ज़रूर आपने मेरे साथ जाना है। तो भाई एग्री हो गए और हम इधर आ गए हैं। तो अभी पहाड़ पे चढ़ेंगे, देखते हैं कि वहाँ क्या नज़ारा है। आप भी हमारे साथ रहिएगा। आओ भाई, लेकिन ख्याल करना गिर ना जाओ। लेकिन हमने भी शूज़ पहने हुए हैं। भाई शूज़ दिखाओ आपके कैसे हैं? आपके भी ठीक है यार, चढ़ सकते हैं फिर तो। वहाँ तो यार कुछ खास मुझे नज़र नहीं आ रहा है। ऐसा करते हैं आगे जाते हैं जी। अगर आगे कुछ ऐसा देखने को मिला तो फिर वो भी अपने व्यूअर के साथ शेयर करेंगे। लेकिन यहाँ पर तो कुछ खास नहीं है। ये आप देख लें, पत्थर ही पत्थर हैं इस साइड पे भी और इस साइड पे भी, कुछ खास नहीं है। तो अभी हम जाएंगे आगे, आगे देखते हैं कि क्या पोजीशन है, वो आपके साथ हम वीडियो में शेयर करेंगे। वैसे मेरी कोशिश होती है कि मैं आपके लिए यूनिक व्लॉग बनाऊं, अच्छा सा व्लॉग बनाऊं। जितना मैं कर सकता हूं उससे भी ज़्यादा मैं कोशिश करता हूं। लेकिन प्लीज़ यार, जितने भी भाई हैं बहनें हमारी जो हमारे वीडियो को देख रही हैं या देख रहा है, तमाम भाइयों से गुजारिश है कि प्लीज़ यार हमें सपोर्ट करें, हमारी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। आगे जाएंगे, आगे का नज़ारा भी आपके साथ शेयर करेंगे। अभी हम नीचे जा रहे हैं। चलो यार, ये मट्टी तो बहुत जर्द नहीं है, ये वाली, ये मट्टी ये तो बहुत जर्द है यार। जैसे वो हम जब छोटे थे ना, वो तख्ते पर जब हम लिखाई करते थे तो ऐसी मट्टी होती थी, इससे हम साफ करते थे। चलो चलते हैं यार। ये है हमारा बाइक, यहाँ हमने बाइक खड़ी की हुई है और अब यहाँ से इंशाल्लाह आगे जाएंगे। आगे का जो नज़ारा है वो भी आपके साथ हम शेयर करेंगे। ये नमक की कान है और यहाँ पर ये सफ़ेदी आप देख सकते हैं, ये मुकम्मल नमक है। और यह है नमक की कान। इसके अंदर अब हम जाएंगे और अंदर से देखेंगे कि इसकी क्या पोजीशन है। बहुत ही ख़ास जगह आ गए हैं। यह है नमक की कान। यहाँ पर जितना भी आप नीचे देख रहे हैं ये सारा का सारा नमक है। और अब इस कान के अंदर हम जाएंगे। यहाँ पर एक छोटा सा टनल भी है इस कान में। हमें देखना है कि इसके अंदर क्या है। इसके अंदर की वीडियो भी आपके साथ शेयर करेंगे। और ये बहुत ही ऊंचा पहाड़ है। वीडियो में तो हो सकता है आपको इसका अंदाज़ा ना हो, लेकिन जब आप इसको देख लेते हैं प्रैक्टिकली तो पहाड़ बहुत ही ऊंचा है। और ये टनल जैसी शक्ल है इस पहाड़ की। और ये नीचे जितने भी आप सफ़ेदी देख रहे हैं ये इस पहाड़ का नमक है। हेलो,
आवाज़ गूंज रही है यहाँ पर। तो बहुत ही डरावनी जगह है यार। ये देखें, सारा का सारा नमक। अल्लाह की अजीब कुदरत है यार। ये देखें, इसमें सांप तो नहीं होंगे यार? नहीं, सांप वगैरह? सांप इसमें नहीं डर सकते। अच्छा अच्छा, ये तो यहाँ पर किसी ने खुदाई की हुई है। अल्लाह, मुझे तो डरा दिया इसने यार। ये सफ़ेदी आप देख लें, अल्लाह की अजीब शान है यार। यहाँ पर किसी ने खुदाई की हुई है, ऊपर नीचे साइडों पे ये सारा का सारा नमक है। भाई ने कहा कि ये जगह बहुत दूर है बनू से, लेकिन मैंने भाई को कहा कि नहीं, अभी हमने जाना है और इस जगह का हमने विज़िट करना है, ताकि यार पता तो चले कि ये किस तरह की जगह है और ये नमक कैसे तैयार होता है। आज मुझे पता चला कि ये नमक यहाँ से हमें मिलता है। ये देखें आप। और इतनी डरावनी जगह, जब आप इसके अंदर आते हैं, मैंने तो समझा था कि शायद इसमें एक टनल होगा लंबा सा, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं है। यहाँ पर खुदाई हुई है और वहाँ सामने आप देख रहे हैं यहाँ खुदाई हुई है। बाकी ऊपर पहाड़ है, इसके ऊपर बहुत ही बड़ा पहाड़ है। ये क्या कर रहे हो यार? नमक ले रहे हो? यहाँ से ले लो, थोड़ा सा ले लो। ये सांप। और ये क्या है? ये भी नमक है? ये भी। वाह यार, हाँ ये भी नमक है यार। ये ले लो अपने साथ, ये ले लो। नहीं, गन तो नहीं, में गन तो नहीं है इसमें, ये तो बिल्कुल साफ है। ओए 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 ओए, क्या कर रहे हो? हमारे पीछे क्यों पड़े हो यार? अभी हम यहाँ से वापस जा रहे हैं। अच्छा, ये साइड, ये जो साइड है इसमें ज़्यादातर नमक है, उस साइड पे इतना ख़ास नहीं है, इस साइड पे बहुत ज़्यादा है। और नीचे जितना आप देख रहे हैं ये सारा का सारा नमक है। अभी हम यहाँ से वापस जाएंगे, वहाँ दूर हमारी बाइक खड़ी है, हमारे अलावा यहाँ पर कोई भी नहीं है। और ये वहाँ पर जो सफ़ेदी आप देख रहे हैं, जितनी भी सफ़ेदी है, ये सारा मुकम्मल तौर पर नमक है। इसको क्या कहते हैं? बादर खैल। इस जगह को बादर खैल कहते हैं। और ये बनू से तकरीबन 60-70 किलोमीटर तो दूर होगा, इस तरह होगा। हम बाइक के करीब आ चुके हैं। बाइक यहाँ पर हमने खड़ी की हुई है। रास्ते में मस्जिद था, अभी हम मस्जिद में आ गए हैं, नमाज़ पढ़ ली है। बहुत ही थका देने वाला सफ़र था, क्योंकि रोड भी बहुत ज़्यादा ख़राब है। रोड यार बहुत ही ख़राब है। यहाँ पर इस सामने मस्जिद है, इस मस्जिद में हमने नमाज़ पढ़ लिया है और अभी फिर वापस जाएंगे अपने घर। यहाँ से तकरीबन बनू का जो रास्ता है वो कितना है? हाँ, हम आगे आ चुके हैं बहुत दूर, तकरीबन उससे फिर हम आगे 30-40 किलोमीटर और भी आगे आ गए हैं। रोड की हालत यहाँ देख लें। वैसे अगर ये रोड ठीक होता तो हम बहुत ही जल्दी पहुँच पाते, लेकिन रोड की हालत ऐसी है कि आप 20 और 30 से ज़्यादा स्पीड में नहीं जा सकते। इस रास्ते में पहाड़ों के दरमियान आपको छोटे छोटे टनल भी देखने को मिलते हैं। बड़ी ही तेज़ भूख लगी है, लेकिन कुछ खाया पिया नहीं है। असल वजह यह है कि यहाँ पर गर्द बहुत ज़्यादा है, तो एक जगह पकोड़े वाला मिला, लेकिन वहाँ इतना गर्द था कि वो पकोड़े खाने के काबिल नहीं थे। तो मैंने भाई को कहा कि चलो आगे चलते हैं, अगर वहाँ पर कुछ मिला तो खा लेंगे। दूसरी बात यह कि यहाँ का एक मकामी बंदा जिससे हमारी गपशप हुई, मैंने उससे पूछा कि आप लोग यहाँ पर अपनी ज़िंदगी कैसे गुजार रहे हैं, मतलब आप लोग खुश हैं कि नहीं? तो उसने कहा कि हम सिटी की निस्बत यहाँ पर बहुत ही ज़्यादा खुश हैं। ये है लतम्बर और यहाँ पर हम रुक गए हैं, समोसे मिल गए। अभी पकोड़े और समोसे खाएंगे, फिर चाय भी पियेंगे। वैसे समोसे और पकोड़े तो बहुत जगह थे, लेकिन वहाँ पर गर्द बहुत ज़्यादा होता था,
और इसने बड़ा ही ज़बरदस्त तरीके से गर्द से बचाने के लिए शीशा लगाया हुआ है। चाय कभी अगर चाय मिली तो चाय भी पियेंगे। भाई ने कहा कि करीब यहाँ चाय वाला है, अभी हम चाय देखते हैं। बड़ी ही कड़क चाय यार। अब मैं और भाई दोनों एक साथ चाय पियेंगे और फिर चाय पीने के बाद दोबारा अपना सफ़र शुरू करेंगे। अभी इसको आधा भाई का और आधा मेरा। ये लो यार, ये आप ले लो, ये मेरी। अल्हम्दुलिल्लाह खैर खैरियत से घर पहुंच गया हूं, लेकिन यार इतना थक चुका हूं, यकीन माने कि मेरे शोल्डर, मेरे हाथ और पाँव बिल्कुल काम नहीं कर रहे। कभी कभार बाइक ड्राइविंग करता था, कभी मैं करता था। फर्स्ट टाइम इतनी दूर हम बाइक पे गए हैं और अभी इस वक्त बहुत ही थक चुका हूँ और सोने का इरादा है। अगर ज़िंदगी रही तो फिर इंशाल्लाह नेक्स्ट व्लॉग में मुलाकात करेंगे। जहाँ भी रहें खुश और आबाद रहें, अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।